Good morning, everyone. A very good morning once again, and welcome back to Exam Dos. Welcome back to the course on signals and systems. We are live in the lecture number 2, that is Operation on Signal Part 1. तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा यार कि सिग्नल्स पे क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, आप कैसे सिग्नल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, उनको किस तरह से उनकी शेप को या फिर उनके ग्राफ को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इस सेशन के अंदर आप लोग देखने वाले हो। फटाफट सभी लोग ज्वाइन करेंगे भाई। कम ऑन एवरीबॉडी। अब एक बार मुझे ये बता दीजिए भाई, जितना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया वो अच्छे से क्लियर है सभी को? जो भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बोलिए यार। क्लियर है भाई? चलो तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन यार। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया कि जब आप एक सिग्नल को लिखते हो तो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम वहां पे क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई यानी कि आपका सिग्नल क्या हो जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म, आइदर ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल और ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल की। क्या बात कर रहे हैं? ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल पे बेटा सबसे पहला ऑपरेशन होता है एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अब एम्पलीट्यूड स्केलिंग का क्या मतलब है? एम्पलीट्यूड स्केलिंग का मतलब है जहां पे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसे किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यू आर मल्टीप्लाइंग द डिपेंडेंट वेरिएबल विद अ सर्टेन कांस्टेंट। तो जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है कि उस सिग्नल की हाइट बदल जाती है। जैसे एज एन एग्जांपल अगर आप देखेंगे, यहां पे देखिए ये xt है, मैंने यहां पे yt बनाया विच इज 2 टाइम्स xt। तो मैंने xt को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो हाइट 2 थी ये बन गई 4 और जो -1 थी वो बन गई -2। तो टाइम एक्सेस की वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं करना, एक्स एक्सेस की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करना, लेकिन वाई एक्सेस के अलोंग आपके सिग्नल की हाइट चेंज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड स्केलिंग। तो यहां पे आप क्या करते हो? आप सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हो एक स्केलार से। अब ये जो फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन, और 1 से छोटा हुआ तो देन इट इज एटेन्युएशन। यानी सिग्नल की हाइट बढ़ी तो एम्पलीफिकेशन, और हाइट अगर कम हो गई तो एटेन्युएशन। एटेन्युएशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एम्पलीफिकेशन। जहां पे आपका सिग्नल कमजोर हो जाता है तो उसकी हाइट पहले से कम हो जाती है। हाइट रिड्यूसेस इन केस ऑफ एटेन्युएशन, हाइट इंक्रीजेस इन केस ऑफ एम्पलीफिकेशन। अब ऐसे ही होता है बेटा एम्पलीट्यूड रिवर्सल। अगर आप सिग्नल के बाहर एक नेगेटिव साइन लगा देंगे तो इसे एम्पलीट्यूड रिवर्सल कहते हैं। और आपको क्या करना होता है? सिग्नल की वाई एक्सिस की वैल्यूज का नेगेटिव लेना होता है। यू हैव टू टेक द नेगेटिव ऑफ द वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस। तो आपके सिग्नल का आपको मिरर इमेज लेना होता है अबाउट द टाइम एक्सिस। y वाली वैल्यू को नेगेटिव का मतलब 2 की जगह -2 और -1 की जगह 1 करना है। तो सिग्नल को फ्लिप कर देना टाइम एक्सिस के अबाउट। तो आप यहां पे क्या ले लेंगे? आप इसका मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट द टाइम एक्सिस। तो जब आप zt को लिखते हो -xt तो दिस इज एम्पलीट्यूड रिवर्स्ड वर्जन ऑफ xt। तो अगर देखो axt लिख रहे हो, a पॉजिटिव है तो ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग है, और a नेगेटिव है तो ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग के साथ साथ एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी है।
अगर ए पॉजिटिव तो सिर्फ एम्पलीट्यूड को स्केल करना है, और अगर ए नेगेटिव तो एम्पलीट्यूड को स्केल करने के साथ साथ आपको रिवर्स भी करना है। ठीक है, स्केलिंग के साथ साथ रिवर्सल भी करना है। क्लियर हुआ एम्पलीट्यूड रिवर्सल क्या होता है? अगर किसी फंक्शन के बाहर माइनस साइन लगा दोगे तो यू हैव टू टेक द मिरर इमेज अबाउट द टाइम एक्सिस। ये सब ग्राफ को मॉडिफाई करने के तरीके होते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेशन, मॉड्यूलस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी वैल्यू का मॉड लेते हो तो आप उसे पॉजिटिव कर देते हो, राइट? तो नेगेटिव वैल्यू का मॉड लेने से वो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव का मॉड लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव का मॉड लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो गई, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका मॉड लेने का। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जो ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे है, मॉड लेने से उसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल होगा। आप ऐसे समझिएगा, मॉड ऑफ -4 क्या होता है? +4। तो आप ये भी तो कहते हो माइनस ऑफ -4, यानी एम्पलीट्यूड रिवर्सल ऑफ -4। तो आपकी नेगेटिव वैल्यू का आपको एम्पलीट्यूड रिवर्सल करना होता है, यानी माइनस से प्लस जाना होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव जो वैल्यू है उसको एज इट इज रखना है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सब कुछ हो रहा है ना, मतलब कि वाई एक्सिस की वैल्यू बदल रही है, तो वाई एक्सिस पे जो -1 था वो +1 बन गया। ये मत सोचना नाइला वाई एक्सिस में कर रहे हैं तो वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप करना है ना, वाई एक्सिस पे लिखी वैल्यू मॉडिफाई हो रही है। तो वाई एक्सिस पे जो -1 था वो +1 बन गया। माइनस को प्लस करने के लिए कौन सी एक्सिस के अबाउट फ्लिपिंग होगी? टाइम एक्सिस के अबाउट। कौन सी एक्सिस के अबाउट आपकी फ्लिपिंग आएगी? दैट विल बी अबाउट द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो आपको वाई एक्सिस पे लिखी वैल्यूज को मॉडिफाई करना है। तो मॉड्यूलस का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू को एज इट इज रखना है और नेगेटिव वैल्यू को फ्लिप कर देना है। नेगेटिव वैल्यू को आपको फ्लिप कर देना है। अब अगर सिग्नल में कभी कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सिग्नल मेरा वर्टिकली शिफ्ट हो जाता है। जैसे देखो, मैं अगर xt ड्रॉ करता हूं, पहले वाला ही xt मेरा वही है, तो जब आप xt में 2 ऐड करते हो बेटा, तो ये 2 वाली वैल्यू कहां पहुंचती है? 4 पे, और ये -1 वाली कहां पहुंच जाती है? 1 पे, और इधर भी 2, इधर भी 2। 0 वाली वैल्यू आपकी 2 पे आ जाती है। तो जब आप कोई पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? अपवर्ड शिफ्टिंग। सिग्नल की शेप सेम रहती है, बस ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और अगर आप कोई नेगेटिव कांस्टेंट ऐड करते हो, या ये कह दो कांस्टेंट को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो सिग्नल आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे xt -2 अगर करोगे तो ये -1 वाला कहां पहुंचेगा? -3 पे। तो जो -1 था बेटा वो -3 पे पहुंच जाएगा, और जो 2 वाला था वो आपका 0 पे आ जाएगा। तो 2 वाला 0 पे,
-1 वाला आ जाएगा -3 पे, तो यहां पे आपके पास ये आ गया -3 और ये हो गया 0। ठीक है, तो आपने इसको डाउन शिफ्ट कर दिया व्हेन यू टेक xt -2। तो ये समझ में आया क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, मॉड्यूलस, और इसके अलावा आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बोलिए भाई, सभी लोगों को यहां तक क्लियर है? तो अगर देखो कभी मैं आपको ऐसा सिग्नल दे दूं कि मॉड xt +2, तो आप क्या कीजिए, आप इसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट द सिग्नल upwards by 2, secondly take modulus, उसके बाद आप उसका मॉड्यूलस ले लीजिए। पहले अप शिफ्ट कीजिए फिर मॉड्यूलस लीजिए। और वहीं अगर ऐसा दे दूं तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट मॉड्यूलस एंड देन डाउन शिफ्ट बाय 2। तो ऐसे दोनों ऑपरेशन ना मैं साथ में भी दे सकता हूं। अभी तो देखो मैं आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑपरेशन बता रहा हूं, बट एग्जाम के अंदर जब सवाल आएगा तो वहां पे एक साथ आपके पास ना मल्टीपल ऑपरेशन होके मिलेंगे। यू विल हैव मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, और जब आपके पास मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ होंगे तो आपको उनको वैसे ही डील करना पड़ेगा। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे चलने से पहले एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई अ फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको xt दे रहा हूं, इस तरह से चल रहा है xt। ये हाइट है 2 और ये -2। yt मैंने आपको दे दिया 2 mod xt। ठीक है, प्लॉट करिए जरा। 2 mod xt मैंने आपको yt का वैल्यू दे दिया 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ xt। ड्रॉ करेंगे, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है। मीरल कह रहे हैं सर दोनों में डिफरेंस क्यों बेटा? जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते हो ना मीरल, वहां पे देखो पहले 2 ऐड हुआ है बाद में मॉड लगा है, ब्रैकेट की तरह सोचो। यहां पे पहले मॉड लगा और बाहर -2 आ रहा है, तो आपका ऑपरेशन की प्रायोरिटी या ब्रैकेट तो वैसे ही सॉल्व करोगे ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जो ऑपरेटर पहले लगा होगा उसको पहले सॉल्व करो और जो बाद में लगा है उसको बाद में करो। सेकंड केस में xt के मॉड में 2 ऐड हुआ है और फर्स्ट केस में क्या था, xt में 2 ऐड करने के बाद आपने मॉड लगाया है। ठीक,
अब देखो, जैसे मैंने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल पे जब आप परफॉर्म करते हो फंक्शन, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे यही रहना चाहिए। ठीक है। अब 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स टी है, तो पहले मॉड लो और फिर डबल करो, मॉड लो और फिर आप हाइट डबल करो। मॉड लेने का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव वैल्यू भी आपकी ना पॉजिटिव हो जाएगी। और हाइट हो जाएगी डबल। इस टाइप से ये हाइट आ जाएगी 4। क्लियर हुई बात? तो हाइट आपकी 4 हो जाएगी और नेगेटिव वाला भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है इतनी कहानी? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। चलो अब इसका बनाओ जरा, टू मॉड ऑफ 2xt+4। बनाया भाई इसका? बोलो सभी लोग, इसको ड्रॉ किए? देखो स्टेप बाय स्टेप सोचो। सबसे पहले क्या हुआ है, एक्स में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप सोचो। पहले एक्स में 2 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। मीरल जी ध्यान दीजिएगा, एक्स में 2 मल्टीप्लाई होने से उसकी हाइट हो गई डबल। एक तो हाइट डबल हो गई, ये देखो ये हाइट डबल हो गई। विड्थ पे कोई असर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये जाएगा 4 तक और ये -4 तक, और विड्थ अभी भी उतनी है, विड्थ आपकी अभी भी उतनी है।
अब आप इसके आगे क्या करते हो, इसमें 4 ऐड कर देते हो। अगर 4 ऐड करोगे बेटा तो -4 वाला ऊपर पहुंच जाएगा 0 पे, ठीक है, और ये 4 वाला पहुंच जाएगा 8 पे। अगर आप 4 ऐड करोगे तो -4 वाला पहुंच जाएगा 0 पे और 4 वाला पहुंच जाएगा 8 पे। और जहां पे सिग्नल 0 था ना, वो वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। जहां पे सिग्नल 0 था दैट वैल्यू विल बिकम 4। -4 वाला 0 पे आ गया, तो -2, तो 2 4 6 8 है और 0 वाला 4 पे जाएगा। इस टाइप से आएगा। अब ये देखो, ये बन गया 2xt + 4। अब इसमें कोई नेगेटिव पोर्शन तो है नहीं, नो नेगेटिव पोर्शन, therefore no impact of मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो सेम कर्व फॉर yt। ये एज इट इज आपको सेम ग्राफ मिल जाएगा yt का, yt में भी आपको सेम ग्राफ मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई? क्योंकि जब कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो आप किसको पॉजिटिव करोगे, पूरा का पूरा ग्राफ ऑलरेडी आपका पॉजिटिव है। क्लियर हुआ भाई? चलो अब देखते हैं 4 - 2xt। चलो बनाओ 4 - 2xt। सर पेंटागन, पेंटागन कहां से आ गया अलीशा जी? -4 वाला पॉइंट आ गया आपका 0 पे, +4 करने से ये -2 वाला आ जाएगा +2 पे, तो ये -2 वाला आपका +2 पे आ गया, तो -2 वाला +2 पे आ गया, -4 वाला 0 पे आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट -2 था ना, ये +2 पे आ गया, और जो 0 था वो 4 पे चला गया, जो 0 था वो 4 पे चला गया। डायमेंशन बताइए ना, मतलब डायमेंशन बताऊं एज इन, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो।
अच्छा ये, ओके ओके ओके, यहाँ पे लिखना रह गया। ये मैंने बोला ना पिछले वाले जैसा ही है, एक्स टी मैंने सेम लिया है पिछले वाले का ही। गिवन में, हाँ गिवन में -1 पे था। वो तो बॉक्सेस काउंट करके भी समझ आ जाएगा। अगर मैं 2 ले रहा हूं 4 बॉक्सेस, तो आपका 2 होगा 1, 2 बॉक्सेस होगा 1 के बराबर। बनाए भाई? चलो, तो सबसे पहले देखो 2x करो, सबसे पहले 2x कर लो। 2x करने पे 4 का हो जाएगा 8, 4 और 4 8, सही है ना? 2x करने पे 2 वाला जो मैग्नीट्यूड है 4 पे चला जाएगा, तो 4 की जगह 8 बॉक्सेस पे आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको -2x करना है बेटा। अब आपको क्या करना है? -2x करना है। -2x करने का मतलब है रिवर्सल करना है। तो जो पॉजिटिव वाला उसे नेगेटिव पे ले आओ, ऐसे। और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे चला जाएगा, ऐसे। ये -2xt हो गया। अब इसमें 4 ऐड करना है। थोड़ी सी मेहनत बचाते हैं। चार ऐड किया तो ये पहुंचा 8 पे, ये 0 पे, ये 4 पे। ये 3 है, ये -3 है। तो ये आ रहा है भाई, यही ग्राफ बन रहा है आप लोगों का। बताओ, यही ग्राफ बन रहा है आप लोगों का। क्लियर हुआ ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाले? ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाला क्लियर हुआ? कौन सा पॉइंट? ये वाला? लो भैया मेंशन कर लो, ये -1.5 है। ये वाला पॉइंट कह रहे हो, मैंने मेंशन नहीं किया। जरूरी थोड़ी है सारी चीजें मार्क करनी। हमें तो ये देखना है सिग्नल का ऑपरेशन कैसे हो रहा है सिग्नल पे।
अब आप लोग इसमें घुसे हुए हो, ये वाली वैल्यू ग्राफ पे लिखनी चाहिए थी, वो वाली लिखनी चाहिए थी, मतलब डायरेक्शन ही अलग पकड़ ले रहे हो। रेदर देन ये सीखने के कि ऑपरेशन से कैसे सिग्नल मॉडिफाई होता है, कैसे आप लोग इसको करोगे बाय हैंड, वो क्लियर करो ना, रेदर देन कि मैंने कौन सी वैल्यू सिग्नल में मेंशन की है कौन सी नहीं। चमक गया ना, अच्छे से आगे बढ़ा जाए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आते हैं यार। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पहला ऑपरेशन होता है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग का मतलब होता है, जैसे अभी आप देखो, आप सिग्नल को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर रहे थे। टाइम शिफ्टिंग का मतलब है सिग्नल को राइट शिफ्ट या फिर लेफ्ट शिफ्ट आपने करना है। तो अगर आप सिग्नल को राइट शिफ्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उसको कहा जाता है डीले ऑपरेशन। डीले क्यों? अगर आगे बढ़ा रहे हो, मान लो इसको 2 सेकंड आगे बढ़ाया, तो 0 वाली वैल्यू 2 पे चली जाएगी, 2 आगे बढ़ के 2 वाली वैल्यू आ जाएगी 4 पे। यानी जो पहले 0 सेकंड पे मिल रहा था अब वो 2 सेकंड पे मिलेगा, और जो पहले 2 सेकंड पे मिल रहा था अब वो 4 सेकंड पे मिलेगा। तो वैल्यू आपको लेट मिल रही है, दैट इज द डीले। तो डीले का मतलब क्या होता है? व्हेन यू शिफ्ट द सिग्नल टू द राइट, द वैल्यूज कम आउट लेटर, आउटपुट आपको लेट मिलता है, दैट इज सेड टू बी द डीले। और अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो उसको कहते हो एडवांस, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट अगर मान लो आपने 2 का किया, तो ये 2 सेकंड वाली वैल्यू 0 सेकंड पे आ जाएगी। यानी पहले जो आपको आउटपुट मिल रहा था 2 सेकंड पे, अब वो 0 सेकंड पे मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा, दैट इज एडवांस। है ना? जैसे कभी किसी को पैसे की जरूरत होती है तो वो एम्प्लॉयर से क्या कहता है कि सर मेरी सैलरी एडवांस में क्रेडिट कर दो। यानी जो सैलरी आपको 1 तारीख को मिलने वाली थी, अगर वही 25 तारीख को मिल जाए प्रीवियस मंथ में, तो आउटपुट आपका पहले आ गया, तो उसको क्या बोलते हो? एडवांस ही तो बोलते हो। तो डीले माने राइट शिफ्ट, एडवांस माने लेफ्ट शिफ्ट। अब यहां पे दिखाते कैसे हैं। अगर राइट शिफ्ट करना है तो टी माइनस टी नॉट लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर टी की जगह आप क्या लिखोगे? टी माइनस टी नॉट लिखोगे, तो उसका मतलब होता है राइट शिफ्ट। टी की जगह टी माइनस टी नॉट लिखा। सर इससे राइट शिफ्ट कैसे हुआ? एग्जाम्पल से समझ लो। अब देखो 0 सेकंड पे कौन सी वैल्यू आएगी? -1 वाली। 1 सेकंड पे कौन सी वैल्यू आएगी? 0 सेकंड वाली। ठीक है। 2 सेकंड पे कौन सी वैल्यू आएगी? 1 सेकंड वाली। तो आपको 0 सेकंड वाली वैल्यू अब 1 सेकंड पे मिल रही है। सुनो ध्यान से, 0 सेकंड वाली वैल्यू आपको 1 सेकंड पे मिल रही है, 1 सेकंड वाली 2 सेकंड पे मिल रही है, यानी वैल्यू बाद में मिल रही है, लेट मिल रही है, तो दैट इज द डीले। तो आपको जो 1 सेकंड पे आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट की 0 सेकंड वाली वैल्यू है। यानी जो सिग्नल आपने इनपुट में 0 सेकंड पे लगाया वो आउटपुट में 1 सेकंड पे आके मिलता है। तो आप दे रहे हो 0 सेकंड पे, वही वैल्यू आपको मिल रही है 1 सेकंड पे, यानी क्या हो गई? डीले हो गई ना। डीले का यही तो मतलब है, जो भी वैल्यू आपने दी वो आपको लेट मिले। लेट मिलने का मतलब है डीले। तो 0 सेकंड पे जो इनपुट लगाया वही वैल्यू आउटपुट पे आई, लेकिन 1 सेकंड पे, दैट इज द डीले। तो अब आप देखो, जब आपने xt-1 किया तो सिग्नल राइट शिफ्टेड बाय 1। तो यहां पे आपको y एक्सिस की वैल्यू को टच नहीं करना। सुन लीजिए ध्यान से, आपको y एक्सिस की वैल्यूज को टच नहीं करना है, सिर्फ x एक्सिस वाली वैल्यूज में 1 ऐड कर देना। तो ये जो -1 था ये 0 पे आ गया, जो 0 वाला पॉइंट था वो 1 पे चला गया, जो 1 पे वैल्यू आती अब वो 2 पे मिलेगी, और जो 2 पे वैल्यू आती वो अब 3 पे मिलेगी। जो 2 पे वैल्यू आती वो आपको 3 पे मिलेगी। ऐसे ही एडवांस करने के लिए t प्लस टी नॉट करना है, यानी t की जगह आपको ब्रैकेट में क्या रखना है? t प्लस टी नॉट। एग्जाम्पल ले लो x ऑफ t प्लस 1। अब देखो, अगर y 0 पे निकालोगे
तो इनपुट की 1 सेकंड वाली वैल्यू आएगी। y1 पे निकालोगे तो इनपुट की 2 सेकंड वाली वैल्यू लेनी है, और 2 सेकंड पे आउटपुट निकालोगे तो इनपुट की 3 सेकंड वाली लेनी है। -1 पे निकालोगे तो इनपुट की 0 सेकंड वाली लेनी है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि 0 पे इनपुट की कौन सी वैल्यू आ रही है, आगे वाली, यानी 0 सेकंड पे जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट की 1 सेकंड वाली वैल्यू ले रहा है। 1 सेकंड पे जो आ रहा है वो इनपुट की 2 सेकंड वाली वैल्यू ले रहा है, यानी इनपुट जो 2 सेकंड पे आता आउटपुट में वो 1 सेकंड पे ही मिल गया, यानी पहले मिल गया, तो दैट इज द एडवांस। इनपुट जो आपका 2 सेकंड पे आता वो आउटपुट में आपको 1 सेकंड पे ही मिल गया, तो दैट इज द एडवांस, पहले मिल गया। ठीक है, पहले मिल गया। ठीक है, इफ वी एडवांस अ सिग्नल इट बिकम्स एंटी कॉजल। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता कॉजल क्या होता है। ये बात क्लियर हुई, डिले और एडवांस वाली। ठीक है, डिले और एडवांस वाला पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब आगे से याद रखना, टी माइनस टी नॉट माने डिले या राइट शिफ्ट, और टी प्लस टी नॉट माने लेफ्ट शिफ्ट। एक्चुअली मैं आपको एक फंडा बताऊं ना, टाइम में आप जो भी ऑपरेशन करते हो उसका उल्टा इफेक्ट आपको देखने मिलता है। जैसे टी में से टी नॉट सब्ट्रैक्ट किया तो सिग्नल राइट गया, आगे बढ़ा पीछे आने की जगह। टी में टी प्लस टी नॉट किया, यानी टी नॉट ऐड किया, तो सिग्नल आगे बढ़ने की जगह पीछे आया। टाइम में ब्रैकेट में आप जो भी चेंज करेंगे आपको उसका उल्टा इफेक्ट ग्राफ में दिखेगा। ब्रैकेट में जो भी इफेक्ट है उसका उल्टा इफेक्ट ग्राफ में दिखता है। आप ये सोच रहे हो कि t-1 का मतलब है 1 घटा दिया टाइम में से, बट ग्राफ में एक्चुअली वो 1 सेकेंड आगे चला जाएगा। ग्राफ में वो एक्चुअली 1 सेकेंड आगे चला जाएगा। आगे ना मैं एक और ऑपरेशन के अंदर यही जुगाड़ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। चेंज इन टाइम वेरिएबल inside function is opposite to change in ग्राफ। समझ जाओगे ना, अब इससे ज्यादा तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन का क्या मतलब है। कि टाइम में 1 सब्ट्रैक्ट किया, इधर टाइम में 1 ऐड हो गया, 0 वाला 1 पे चला गया, -1 वाला 0 पे चला गया। ठीक है, तो यहां टाइम में 1 ऐड हो गया, और जहां टाइम में आप 1 ऐड कर रहे हो तो वहां आउटपुट आपका एक एक सेकेंड पीछे चला जाएगा, यानी टाइम वाले वेरिएबल में से 1 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे देखो, जैसे t+1 है, तो देखो 2 सेकंड पे जो वैल्यू थी t+1 में, 2 सेकंड वाली 1 सेकंड पे आएगी, 1 सेकंड वाली 0 पे, 0 वाली -1 पे, -1 वाली -2 पे। तो देखो -1 वाली -2 पे आ गई, 0 वाली -1 पे आ गई, जो 1 पे थी वो 0 पे मिल गई, और जो 2 पे थी वो 1 पे मिल गई। तो मैं आपको यहां पे ये भी बता देता हूं कि आपको करना क्या होता है। xt माइनस टी नॉट में add t naught to all values on time axis subtract t naught। ये मैंने आपको बोला कि जो अपोजिट चलता है ना, उसका ये मतलब था, फ्रॉम ऑल वैल्यूज ऑन टाइम एक्सिस। टी नॉट को टाइम एक्सिस की सभी वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट किया जाए। क्लियर हुआ? चलो एग्जाम्पल से भी कर लेते हैं। अपने पास इस टॉपिक में बहुत फुर्सत है, क्योंकि मैं चाहता हूं ना आपका फंडामेंटल अच्छा करके चलूं।
बनाओगे इसका ग्राफ? t-1 बनाओ जरा। बनाए? चलो देखें। देखो ये वाला पॉइंट आपका -1 होगा, इसको आपको 0 पे लेके जाना है, -1 वाले को, और 4 वाले को आपको 5 पे लेके जाना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। सबको 1 1 आगे बढ़ाना है ना। ये देखो सबको 1 1 आगे बढ़ाना है। इस तरह से आ जाएगा ग्राफ। क्लियर हुआ? अब देखो मैं आपको यहां पे एक चीज और बताऊं, सेम ग्राफ तो आपको तब भी मिल सकता था जब आप इस एक्सिस को यहां शिफ्ट कर देते। बोलो क्या सेम ग्राफ नहीं मिल जाता? अगर आप एक्सिस को लेफ्ट शिफ्ट कर देते तो भी तो आपको ग्राफ सेम मिल जाता। तो आप ये नहीं कह सकते यहां पे कि टाइम में शिफ्टिंग आपकी सेम डायरेक्शन में हुई है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में। शिफ्ट द सिग्नल राइट बाय 1 यूनिट और शिफ्ट y एक्सिस लेफ्ट बाय 1 यूनिट। तो t-1 में जो -1 हो रहा है ना, वो y एक्सिस की शिफ्टिंग बता रहा है कि y एक्सिस को 1 लेफ्ट शिफ्ट कर दो। अभी जैसे मैंने आपको जुगाड़ बताया कि सिग्नल की जो शिफ्टिंग है वो एक्सप्रेशन के चेंज से उल्टा है, लेकिन अगर आप सोचो t-1 क्यों हुआ, वो हमें ये बता रहा था y एक्सिस को -1 पे ले जाओ। वो ये नहीं बता रहा था कि सिग्नल को 1 पे ले जाओ, वो बता रहा था y एक्सिस को लेफ्ट में 1 शिफ्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली सिग्नल आपका 1 से राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो जब आप कहते हो ना सिग्नल को राइट शिफ्ट कर दो 1 से, दैट इज सेम एज सेइंग कि y एक्सिस को 1 लेफ्ट शिफ्ट कर दो। y एक्सिस को आप 1 लेफ्ट शिफ्ट कर दो। चलो अगला ड्रॉ करो जरा, ये करो। -6 से 2। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको सिग्नल को जो है ना लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से।
तो ये जो 4 वाला बॉक्स है, अब ये 0 से 4 बनने की जगह ये -2 से 2 बनेगा। ये 0 से 4 ना बन के -2 से 2 बनेगा। ये देखो, ये आ गया। आपको यही सेम ग्राफ तो तब भी मिल जाता बेटा, अगर आप y एक्सिस को 2 राइट शिफ्ट कर देते। बताओ, क्या आपको सेम ग्राफ नहीं मिल जाता? तो आप ये कहो कि सिग्नल को 2 का लेफ्ट शिफ्ट देना है, इट इज सेम एज सेइंग कि y एक्सिस को 2 का राइट शिफ्ट देना है। तो आप ये कह सकते हो क्लियर हुआ ना ये कॉन्सेप्ट? बताओ, टाइम शिफ्टिंग सबको क्लियर हुआ अच्छे से? टाइम शिफ्टिंग सबको क्लियर हुआ भाई अच्छे से? चलिए, तो इसी बात पे आगे बढ़ा जाए। अगला होता है बेटा टाइम स्केलिंग। तो जैसे आपको सिग्नल दिया है x ऑफ t, अगर आप उसमें t में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट ना करके इस बार t में कोई कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप t में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टाइम स्केलिंग। आप देखो, जब आपने xt में a मल्टीप्लाई किया था, उसे आपने बोला था एम्पलीट्यूड स्केलिंग। वहां पे क्या हुआ था, y एक्सिस पे लिखी सारी वैल्यूज a से मल्टीप्लाई हो गई थी। इस बार आपने टाइम को a से मल्टीप्लाई किया है, तो टाइम में आप जो भी चेंज करते हो फॉर्मूले में, ग्राफ का चेंज उससे उल्टा होता है। जब आप x ऑफ 80 लिखते हो, तो एक्चुअली ग्राफ की सारी वैल्यूज a से डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर a 1 से बड़ा है, तो ग्राफ की सारी वैल्यूज छोटी हो जाएंगी a से डिवाइड होके। जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। yt इज x2t। तो देखो, आउटपुट में 1 पे कौन सी वैल्यू आ गई, 2 वाली। 2 पे कौन सी वैल्यू आ गई, 4 वाली। 3 पे कौन सी वैल्यू आ गई, 6 वाली। -1 पे कौन सी वैल्यू आ गई, -2 वाली। -2 पे कौन सी वैल्यू आ गई, -4 वाली। -3 पे कौन सी वैल्यू आ गई, -6 वाली। तो आपको नहीं लगता x के ग्राफ में जो -6 था वो y में बन गया -3, जो -4 था वो बन गया -2, जो -2 था वो बन गया -1। तो ऑल वैल्यूज ऑफ t इन xt आर डिवाइडेड बाय 2। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आप 1 से बड़े नंबर से डिवीजन करोगे, तो y में जो वैल्यूज आएंगी वो छोटी हो जाएंगी। y में जो टाइम की वैल्यूज हैं वो छोटी हो जाएंगी, तो सिग्नल एक तरह से पिचक जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि यहां पे सिग्नल का ड्यूरेशन घट जाएगा। सिग्नल का जो ड्यूरेशन है वो घट जाएगा। और अगर मान लो 1 से छोटी वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो, 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करने का मतलब होता है वैल्यू को बढ़ाना। जैसे 0.5 से डिवाइड करने का मतलब होता है हर वैल्यू को डबल करना, हर वैल्यू को डबल करना। तो सिग्नल की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि आपका xt -6 से 6 तक है, मान लो xt -6 से 6 तक है, तो yt आपका -3 से 3 आ रहा है। यानी सिग्नल में x में ड्यूरेशन था -6 से 6 तक 12 सेकंड का, y में आ रहा है -3 से 3 तक यानी 6 सेकंड का। तो सिग्नल का ड्यूरेशन कम हो गया, इसे आप कंप्रेशन कहते हो। और जहां ड्यूरेशन बढ़ता है, दैट इज सेड टू बी एक्सपेंशन। तो अगेन आप एक चीज नोटिस करें कि
change in t variable in expression is opposite to change in values on time axis। तो टाइम एक्सिस की वैल्यूज में जो चेंज आ रहा है ना, वो वेरिएबल के चेंज से उल्टा है। वेरिएबल में जैसे आपने 2t किया तो टाइम डबल होने की जगह हाफ हो गया। जब आपने 2t किया तो टाइम एक्सिस की सभी वैल्यूज को आपने a से डिवाइड किया रेदर देन मल्टीप्लाइंग। अब जैसे देखो ये xt है, अगर आप x 2t बनाते हो तो टाइम की सभी वैल्यूज को 2 से डिवाइड करना, तो 2 का हुआ 1, -1 का हुआ -हाफ। लेकिन याद रहे, डू नॉट चेंज द वैल्यूज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस की वैल्यूज को टच ना किया जाए। ऐसे मेरे बच्चों, अगर आप x ऑफ t बाय 2 बनाते हो, यानी यहां को टाइम से 2 से डिवाइड किया, तो एक्सिस की सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो। -1 वाला बनेगा -2 और 2 वाला बनेगा 4। तो जो भी आप टाइम वेरिएबल पे ऑपरेशन कर रहे हो, ग्राफ में वैल्यूज पे उल्टा असर नजर आएगा। अगर यहां t को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक्सिस में t 2 से डिवाइड होगा, और यहां 2 से डिवाइड हुआ तो ये वैल्यूज आपकी 2 से मल्टीप्लाई होंगी। बात क्लियर हुई? तो वैल्यूज आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई। अब इस पे भी मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं। आप लोग जब अपने हाथ से ड्रॉ करोगे ना, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा आएगा। वाई टी इक्वल टू एक्स 2t, ये बनाइए जरा। वाई टी इक्वल टू एक्स 2t। बनाया भाई? टाइम एक्सिस की सभी वैल्यूज को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो अब ये देखो, जो आपका -4 तक सिग्नल जा रहा था ना, अब वो सिर्फ -2 तक जाएगा। तो सिग्नल आपका पिचक गया। इसको कंप्रेशन कहते हैं, जहां सिग्नल की ड्यूरेशन घट जाती है। उसकी वाई एक्सिस वैल्यू सेम ही है, बस टाइम एक्सिस पे उसकी ड्यूरेशन कम हो गई है। -4 +4, ये 2, ये -2 और ये -1। ठीक है?
इस टाइप से आपका बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब सेम ही ग्राफ के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं। t/2, t/2, ठीक है, यस, कंप्रेस हो गया। अब -2 से 2 जा रहा है। अब मैं आपको दे रहा हूं t/2। अब करो इसको। ये सब ऑपरेशंस क्यों कर रहे हैं, लाइक सिग्निफिकेंस क्या है यार? जब सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं ना नमन, तो अभी हम ये ऑपरेशंस को इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं। देन यू विल सी दैट मल्टीपल ऑपरेशंस माइट हैपन ऑन द सिग्नल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट टू अ डिजायर्ड फॉर्म। डिजायर्ड फॉर्म में लाने के लिए ना एक साथ कई ऑपरेशंस आपके हो सकते हैं। तो आप ये जो ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, इसका प्राइमरी रीजन है सिग्नल प्रोसेसिंग। अब यहां पे आप टाइम एक्सेस की सभी वैल्यूज को हाफ से डिवाइड करोगे, या ये कह दो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही तो बात हुई, हाफ से डिवाइड कर लो या कह सकते हो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप यहां पे बोलेंगे डिवाइड ऑल टाइम एक्सेस वैल्यूज बाय 2, सॉरी बाय हाफ, और मल्टीप्लाई देम बाय 2। हाफ का डिवीजन माने 2 का मल्टीप्लीकेशन। हाफ का डिवीजन माने 2 का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हुआ? ये सिग्नल आपका एक्सपैंड हो गया, इस बार इसकी विड्थ हो गई 16, ड्यूरेशन बढ़ गया सिग्नल का। अगला होता है बेटा टाइम रिवर्सल। जैसे एम्पलीट्यूड रिवर्सल आपने देखा था, सिग्नल के बाहर माइनस साइन लग गया था। अब अगर आप टी के बाहर -t लगा देंगे तो उसे कहते हैं टाइम रिवर्सल। तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल में आपने सिग्नल का मिरर इमेज लिया था एक्स एक्सिस के अबाउट, अब आप मिरर इमेज लेते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये जो ट्राइंगल राइट में है ये चला जाएगा लेफ्ट में, और ये जो स्क्वायर लेफ्ट में है ये आपका आ जाएगा राइट में। ठीक है, ये आपका आ जाएगा राइट में। अब जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं तो आपको ऑर्डरिंग फॉलो करनी होती है, नेचुरल ऑर्डर, दैट इज शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड रिवर्सल। शिफ्टिंग, फिर स्केलिंग, फिर रिवर्सल। इसका क्या मीनिंग है अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। और जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक्स के अंदर का पूरा ब्रैकेट मॉडिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ टी वाले वेरिएबल को मॉडिफाई करना है। जैसे मान लो x ऑफ t प्लस 4 है, अब मैं कहता हूं मुझे स्केलिंग करनी है बाय फैक्टर ऑफ t, तो वो x ऑफ 2t प्लस 4 बनेगा, सिर्फ t मॉडिफाई होगा, पूरे ब्रैकेट में 2 मत मल्टीप्लाई कर देना, ये मत लिख देना x ऑफ 2t प्लस 8। फिर से सुन लो, x ऑफ t प्लस 4 अगर मैं दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं भैया इसका टाइम स्केलिंग करना है 2 से, तो पूरे ब्रैकेट में 2 मत मल्टीप्लाई करना, सिर्फ t वाले फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई करना, तो वरना आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो मॉडिफाई सिर्फ और सिर्फ t को करना है, पूरे ब्रैकेट को मॉडिफाई नहीं करना। ठीक है, पूरे ब्रैकेट को मॉडिफाई नहीं किया जाता। इज दिस थिंग क्लियर?
चलो हम ये ग्राफ लेके आते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये भी कराता हूं एक एग्जांपल इस पे भी। और जो आप लोग पूछ रहे थे डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, सर कोई ऑर्डरिंग होता है क्या? नहीं बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई ऑर्डरिंग नहीं है। वहां तो जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बॉड मास का, वैसे ही सोचना है आपको। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऑपरेशंस का एक प्रेफरेंस है, शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल। हाँ बिल्कुल सही भूपेंद्र भाई, ऐसा गलत बोल रहे हो एक्चुअली। मैं अभी आपको करके बताता हूं जो बात मैंने बोली। चलो भूपेंद्र भाई का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल, ये फंक्शन है भूपेंद्र भाई। तो आप पहले क्या करो, ऐसे कर लो, चलो पहले आप शिफ्टिंग करो, पहले शिफ्टिंग। तो पहले आप बनाओ x ऑफ t+2। अब आप करो स्केलिंग, तो आप बनाओ x ऑफ t/2+2। फिर आप करो रिवर्सल, तब आपका ये सिग्नल बनेगा। ठीक है, तो पहले आप xt को शिफ्ट करिए 2 से, लेफ्ट शिफ्ट, फिर आप उसके बाद स्केलिंग कीजिए, फिर आप रिवर्सल कीजिए। क्लियर हुआ भूपेंद्र भाई? क्या ऑर्डरिंग फॉलो करनी है? अभी ऐसे ही सवालों पे आएंगे, बट पहले इंडिविजुअल ऑपरेशंस कर लेते हैं। फटाफट ये बना दो, x ऑफ -t, देखें -t का मतलब है जो राइट वाला ग्राफ है वो लेफ्ट में आ जाए और लेफ्ट वाला आपका राइट में चला जाए। y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। अब आगे किसी भी सब्जेक्ट में अगर शिफ्टेड या स्केल्ड सिग्नल दिखे तो ग्राफ की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये बन गया x ऑफ -t। पहले स्केलिंग करके शिफ्टिंग करेंगे। देखो भूपेंद्र भाई क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे, गलत तो नहीं है, बट ये ऑर्डर डिस्क्रीट में यूनिक ऑर्डर ही चलता है, मतलब डिस्क्रीट में और किसी ऑर्डर में नहीं जा सकते। बताता हूं भूपेंद्र भाई ने गलती क्या की, ये हुआ स्केलिंग। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इसको शिफ्टिंग बोला, जो कि गलत है। मैंने आपको क्या बोला था, पूरे ब्रैकेट में कभी भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको टी में चेंज करना है। तो अगर आप शिफ्ट करते तो नमन भाई ऐसे करना पड़ता, टी की जगह t+2 रखना होता, जिसका मतलब ये होता है इट इज x ऑफ t/2+1। गड़बड़ हो गई ना? ठीक है, दिस इज नॉट डिजायर्ड, नॉट सेम एज डिजायर्ड। फिर सर क्या करें, अगर आपको डिजायर्ड वाला ही चाहिए ना, तो आप क्या करिए, आप यहां पे ऐसे करिए, फिर टी में चेंज करना होता है, याद रहे, पूरे ब्रैकेट में नहीं। तब आपको वही मिलेगा जो हम बनाना चाह रहे हैं। आप कर सकते हो शिफ्टिंग के बाद स्केलिंग के बाद शिफ्टिंग,
लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए। अनेबल टू अंडरस्टैंड लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम रिवर्सल, यही एग्जैक्टली मैं ये चीज बोला हूं। शिफ्टिंग करोगे तो पूरे ब्रैकेट में 2 ऐड नहीं करोगे सत्याव्रता, आप टी में 2 ऐड करोगे। तो जब भी आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको टी में चेंज करना है, पूरे ब्रैकेट में नहीं। जैसे मैंने यहां पे स्केलिंग की तो मैंने पूरे ब्रैकेट को 2 से डिवाइड नहीं किया, सिर्फ टी को 2 से डिवाइड किया। रिवर्सल किया तो पूरे ब्रैकेट में माइनस नहीं किया, सिर्फ टी को माइनस टी किया। ठीक है, टी को माइनस टी किया। तो आप ये समझिए जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जस्ट ओनली चेंज द टी वेरिएबल, नॉट द एंटायर ब्रैकेट ऑफ एक्स टी। ठीक है, अब क्लियर हुआ सत्यव्रता मैं क्या बोल रहा हूं? पूरे ब्रैकेट को मॉडिफाई नहीं करना, सिर्फ टी वाली टर्म को मॉडिफाई करना है। और ये चीज ना आपकी बहुत सारी गलतियां बचाएगा एग्जाम के अंदर। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम बच्चा करता है। ठीक, चलो पहले जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो कराता हूं, फिर मैं आपको और नए क्वेश्चन बना के कराता हूं। ये वाला बनाओ जरा। अब देखो ये माइनस एक्स टी है, दिस इज बेसिकली एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ये एम्पलीट्यूड रिवर्सल है, इसको टाइम रिवर्सल मत समझ लेना। और इस पे पता है उल्टे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उल्टे कैसे? कि मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि सिग्नल्स में क्या रिलेशन है, मैं बल्कि तुमको ग्राफ दे दूं। मैं बल्कि तुमको ग्राफ दे दूं, ठीक है, और ये पूछूं कि वाई टी और एक्स टी का क्या रिलेशन है। तो दोनों का ग्राफ पहचान के रिलेशन भी निकलवा सकता हूं उल्टा चलने के लिए। अब देखो जैसे ये है प्लॉट एक्स ऑफ माइनस थ्री टी प्लस टू, जस्ट अ मिनट, एक्स ऑफ माइनस थ्री टी प्लस टू। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कैसे किया जाता है। एक्स ऑफ टी को आप बनाएंगे एक्स ऑफ टी प्लस टू, फिर आप बनाएंगे टी के बदले थ्री टी, और फिर आप क्या करेंगे माइनस थ्री टी प्लस टू, फिर आप करेंगे रिवर्सल। तो पहले शिफ्टिंग, फिर स्केलिंग, फिर रिवर्सल। चलिए टी प्लस टू बनाते हैं। टी प्लस टू में सिग्नल अपना लेफ्ट चला जाएगा ना पूरा। टी प्लस टू का मतलब क्या है भाई? लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2 यूनिट, करेक्ट। तो ये 1 वाला पॉइंट जाएगा -2 पे, और 2 वाला पॉइंट जाएगा -4 पे, -2 वाला। वन वाला जाएगा -1 पे, और -1 वाला -3 पे। जीरो वाला -2 पे चला गया। ये ट्राइंगल है। ये 1, ये -2।
ऐसा हुआ, ठीक है। अब जब आप मेरे बच्चों यहां पे 3t+2 करोगे तो आप क्या बोलोगे कि सभी टाइम एक्सेस की वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, सभी टाइम एक्सेस की वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दिया जाए। तो देखो मैं सिग्नल को और छोटा नहीं कर रहा, नहीं तो देखने में दिक्कत आएगी। मैं टाइम एक्सेस पे ना 2 से डिवाइड करके लिख देता हूं। सिग्नल को छोटा कर दूंगा ना, समझ ही नहीं आएगा। वाई एक्सिस की वैल्यू को टच नहीं करना, ठीक है। सिग्नल की हाइट वही रहेगी, बस आपकी विड्थ कम हो जाएगी। ये हो जाएगा -4/3, -1/3, -2/3 और ये -1। ये टाइम एक्सेस की सभी वैल्यूज आपकी 3 से डिवाइड हो गई। हाँ कर सकते हो नमन भाई, अब जो आपने एक्सप्रेशन लिखा वो एकदम सही लिखा है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे भाई, अब जब आप x ऑफ -3t+2 बनाएंगे तब आपको क्या करना होगा, तब आपको टाइम रिवर्सल लेना पड़ेगा। बट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसी ऑर्डर को फॉलो करना, शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल। तुम अभी एक्सपेरिमेंट तो कर लोगे और कॉन्टिन्यूअस में अगर सीख गए तो सफल भी हो जाओगे, लेकिन डिस्क्रीट में और कोई ऑर्डरिंग चलती नहीं है। डिस्क्रीट में और कोई डिफरेंट ऑर्डर वैलिड ही नहीं है। क्यों नहीं है ये बात आपको कल समझ में आएगी जब डिस्क्रीट वाले फंक्शंस पे बात करेंगे। आज मेरा एम है आपको कॉन्टिन्यूअस वाले ग्राफ सिखाना। ये रिवर्सल हो गया, ठीक है। यही आना चाहिए था ग्राफ। बताओ, 1/3 से 4/3। बात क्लियर हो गई। सलोनी जी का आंसर एकदम सही है, यही ग्राफ बन रहा है आप लोगों का भी। चलो अगला होता है बेटा टाइम मॉड्यूलस। जैसे आपने वाई एक्सिस के लिए सिग्नल पे पूरे पे मॉड लगा दिया था, मॉड ऑफ एक्स कर दिया था। अगर x ऑफ मॉड टी किया जाए तो आपको क्या करना है, ये जो नेगेटिव टाइम एक्सेस वाला सिग्नल है इसको डिलीट कर देना। ये जो नेगेटिव टाइम एक्सेस वाला सिग्नल है इसको डिलीट कर देना और पॉजिटिव वाले को फ्लिप कर देना नेगेटिव में। मतलब पहले नेगेटिव वाला डिलीट करो, ध्यान से सुन लो। जब x में मॉड टी लगेगा तो ये लेफ्ट वाला पार्ट डिलीट करो, राइट वाले को लेफ्ट में कॉपी पेस्ट करना, कट पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट करना। यानी वो वाला पार्ट राइट में भी रहेगा और लेफ्ट में भी रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड टी। क्योंकि मॉड टी लगाने से क्या होता है, सुनना ध्यान से। अगर मैं x ऑफ -1 आपसे पूछता तो वो x ऑफ 1 के बराबर आता, यानी -1 पे जो वैल्यू मिलेगी और जो 1 पे मिलेगी दैट शुड बी सेम। तो मॉड टी लगाने से ना क्या होता है, सिग्नल एक तरह से इवन सिग्नल बन जाता है। x ऑफ मॉड टी लगाने से क्या होता है, सिग्नल बिकम्स इवन। इवन बनने का मतलब क्या होता है, दैट इज सिग्नल इज मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। आगे पढ़ाऊंगा इवन एंड ऑड सिग्नल, समझ में आया। नेगेटिव वाला पोर्शन डिलीट कर देना, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन और राइट वाले को कॉपी पेस्ट कर देना। एक और एग्जांपल से कर लेते हैं, एक काम करते हैं। जस्ट अ मिनट।
अब बनाओ जरा। बनाए भाई। यहां पे नेगेटिव वाला पोर्शन डिलीट कर देना और पॉजिटिव वाले को ही लेफ्ट और राइट में कॉपी पेस्ट कर देना। ये बात क्लियर हो गई? बताओ। -4 से 4 रेक्टेंगल। अब यहीं पे बेटा अगर मैं ऐसा फंक्शन दे दूं, अगर मैं आपको ऐसा फंक्शन दे दूं ना -(mod_t), तो इसमें क्या होगा? -(mod_t) अगर दिया, डिलीट पॉजिटिव हाफ या फिर डिलीट सिग्नल फॉर t greater than 0 and copy paste the signal at t less than 0 to right side। अगर ऐसा करोगे -(mod_t), तो जो राइट साइड पे सिग्नल है ना, ये 0 से 4 वाला, इसको डिलीट करके लेफ्ट वाले सिग्नल को ही कॉपी पेस्ट करना है अगर -(mod_t) लेते हो, क्योंकि फिर सारी वैल्यूज जो आएंगी ना वो x की नेगेटिव वाली वैल्यूज आएंगी। जैसे -(mod_t) का मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझा भी देता हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। इसी को कॉपी पेस्ट करना है। देखो ऐसा आएगा। मैं ऐसा क्यों बोला अब ये समझने की कोशिश करना। मान लो इस सिग्नल में मैं कहता हूं कि यार y बताओ, सुनो ध्यान से, y बताओ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ध्यान से सुनना, y बताना है 2 सेकेंड पे। तो आप यहां पे 2 डालोगे तो आएगा x ऑफ -2, तो -2 वाला ही y 2 पे आएगा। अगर मैं कहता y बताओ -2 पे, अगर मैं कहता y बताओ -2 पे, तो यहां -2 डालने से मॉड तो 2 ही आता, तो भी x ऑफ -2 आता। अगर आप यहां -2 डालोगे तो भी मॉड के बाहर 2 आएगा, फिर एक माइनस, तो -2 वाली वैल्यू ही -2 पे भी आएगी। तो जो -2 पे वैल्यू आ रही है ना, वही यहां -2 पे भी आएगी और वही वैल्यू आपकी +2 पे भी आएगी। बात समझ में आई? वही वैल्यू -2 पे भी आएगी और वही वैल्यू +2 पे भी। इफ, जो कनक भाई ने बोला ना, ये मेरे दिमाग में था ही कि मैं आपसे ये भी डिस्कस करूं, -(mod_t), तो बेटा नेगेटिव से मॉड पे कोई असर नहीं पड़ता, तो इट इज सेम एज x ऑफ mod_t। ठीक है, मॉड में माइनस लगा दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव सिग्नल से मतलब नहीं है दर्श भाई, मुझे इसकी y एक्सिस वैल्यू से मतलब नहीं है। यहां पे मेरा कहने का मतलब है राइट साइड वाला सिग्नल डिलीट करो और लेफ्ट वाले को कॉपी पेस्ट करो। यहां पे मेरा मतलब था कि लेफ्ट वाले को डिलीट करो और राइट वाले को ही पीछे भी कॉपी पेस्ट कर दो। उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है डजंट मैटर, उसकी हाइट क्या है डज नॉट मैटर। जब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं
तो y एक्सिस पे सिग्नल का वैल्यू क्या लिखा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। y एक्सिस पे क्या वैल्यू लिखा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर हुई? बोलो भाई, बात क्लियर हुई? तो ये वाला पॉइंट भी अपने शॉर्ट नोट्स में आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। चलो ये ट्राई करो जरा, मॉड ऑफ एक्स टी। अगर सिग्नल सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नहीं बेटा, अगर सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड पे है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो लेफ्ट वाला तो वैसे भी डिलीट करना था, तो लेफ्ट में है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही सेकंड क्वाड्रेंट में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। या सिग्नल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड वाला फोर्थ में पेस्ट हो जाएगा। अगर सेकंड में है ही नहीं तो एक स्टेप हट गया ना, कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में था उसको डिलीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां पे सिग्नल वैसे भी जीरो ही था। कॉपी पेस्ट तो फिर भी करना पड़ेगा। देखें भाई, ये नवदीप भाई ने हैंड रेस किया है। बोलो भाई नवदीप, आ रही है बेटा तुम्हारी आवाज, बोलो। अभी नहीं आ रही, बीच में तो कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी, चला गया भाई। ध्यान से देखो, अब यहां पे क्या है, ये मॉड ऑफ एक्स टी है, तो मॉड ऑफ एक्स टी में मिरर इमेज लेनी होती है अबाउट द एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाले पोर्शन को भी पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। ये एक्स ऑफ मॉड टी नहीं है, मॉड ऑफ एक्स टी है। ये ध्यान देना कि कौन से वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इंडिपेंडेंट पे या डिपेंडेंट पे। तो मॉड ऑफ एक्स टी इज लाइक रेक्टिफिकेशन, कि आप रेक्टिफाई कर रहे हो, ठीक है, आप रेक्टिफाई कर रहे हो, तो आपका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो भी पॉजिटिव हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या सॉरी सिग्नल में कॉन्टिन्यूअस टाइम में एक चीज और होती है कि आप दो सिग्नल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप ये देखो, x1 माइनस x2 टी भी करना है तो आप x1 प्लस माइनस x2 कर दीजिए। अगर आपको दो सिग्नल्स को ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करो, एक सिग्नल एज इट इज रखो और दूसरे वाले का टाइम रिवर्स्ड वर्जन आप ऐड कर दो। क्या कर दो? दूसरे वाले का सॉरी एम्पलीट्यूड रिवर्स्ड वर्जन आप ऐड कर दो। अब आपको कैसे एडिशन करना है प्रैक्टिकली, आप सिग्नल ड्रॉ करोगे, आप सिग्नल पे वो पॉइंट्स मार्क करो जहां सिग्नल का वैल्यू या सिग्नल का स्लोप आपका बदल रहा है, उन्हें आप ब्रेक पॉइंट कह सकते हो भले ही। उन सिग्नल पे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो जहां उसका एम्पलीट्यूड या फिर उसका स्लोप बदल रहा है। अगर दो सिग्नल कांस्टेंट हैं किसी भी रीजन में तो डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए। अगर दोनों लीनियर हैं तो उनका स्लोप ऐड हो जाएगा। एक लीनियर एक कांस्टेंट है तो लीनियर वाले ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। कितना ऊपर शिफ्ट करेंगे? बाय एन अमाउंट इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो अभी मैंने आपको कराया भी था ना, सिग्नल में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सिग्नल आपका वर्टिकली शिफ्ट होता है। तो लीनियर में अगर आप एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो तो लीनियर वाला ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। और कितना ऊपर उठ जाएगा? बाय एन अमाउंट पी। तो आपको जब एडिशन करना है ना, तो आपको हर टाइम के रीजन में, हर रीजन के अंदर दोनों सिग्नल्स को ऐड करना है। तो देखो, कभी और कोई शेप खास आएगी नहीं, और कोई शेप खास आएगी नहीं। यूजुअली जो आपको देखने मिलेगा ना, वो लीनियर या तो फिर कांस्टेंट ग्राफ आपको देखने मिल सकता है, या तो लीनियर या तो आपको कांस्टेंट ग्राफ देखने मिल सकता है। ठीक है भाई। अब जैसे ये देखो,
ये कह रहा है भाई दोनों सिग्नल्स को ऐड करना है, दोनों सिग्नल को। अब आप रीजन्स डिफाइन करो पहले, -1 से 0, -1 से 0, ठीक है, 0 से 1, 0 से 1। मैं 2 टाइम रीजन कर लेता हूं, समझना सिग्नल्स को ऐड कैसे करते हैं। स्लोप निकालना जानते हो? स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का? स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर लेफ्ट से राइट जाते हुए ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ कहलाता है, स्लोप पॉजिटिव आता है। लेफ्ट से राइट जाते हुए ग्राफ अगर घट रहा है तो उसे डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं, उसका स्लोप नेगेटिव आता है। तो जैसे देखो यहां पे लीनियर है और बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। अब देखो डेल्टा वाई है 1 और डेल्टा एक्स भी है 1, तो स्लोप आएगा 1। ठीक है, डेल्टा वाई है 1 और डेल्टा एक्स भी है 1, तो स्लोप आया 1। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा सर डेल्टा वाई मुझे 1 नजर आ रहा है और डेल्टा एक्स भी मुझे 1 नजर आ रहा है, लेकिन बेटा ग्राफ घट रहा है तो स्लोप आएगा -1। कितना आ गया? -1। ऐसे यहां पे भी सर डेल्टा एक्स आ रहा है 1 और डेल्टा वाई भी आ रहा है 1, बट ये ग्राफ बढ़ रहा है तो स्लोप आएगा 1। अब आप लीनियर पहले -1 से 0 में देखिए, x1 आपका लीनियर है, x2 आपका लीनियर है। तो जब मेरे बच्चों आप x1 प्लस x2 करते हो तब क्या होता है? तब आपका स्लोप आएगा m1 प्लस m2, दोनों के स्लोप का सम, m माने स्लोप होता है, तो एक का स्लोप है 1 और दूसरे का स्लोप है -1 यानी 0, तो ये हो गया कांस्टेंट। 0 स्लोप का मतलब होता है कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ का स्लोप हमेशा होता है 0। अब आप 0 से 1 चले जाइए, अब आप 0 से 1 चले जाइए, ये ग्राफ आपका कांस्टेंट है और ये आपका लीनियर है। x1 आपका कांस्टेंट है और x2 आपका लीनियर है। ठीक है, कांस्टेंट में लीनियर ग्राफ ऐड करते हैं तो क्या होता है? वर्टिकल शिफ्टिंग आती है, करेक्ट। कांस्टेंट में जब आप लीनियर ग्राफ ऐड करते हो तो आपको क्या मिलती है? वर्टिकल शिफ्टिंग मिल जाती है। अब देखो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं। अब आपने पहले बोला -1 से 0 देखना है सर मुझे, ये -1 ये +1। -1 से 0 हमने ये पता लगाया कि कांस्टेंट आएगा, स्लोप आएगा 0। अब कांस्टेंट आएगा कितना देखो जरा, -1 पे ये सिग्नल 0 है और ये 1 है, तो -1 पे 0 + 1 कितना आएगा? 1। -1 वाले पॉइंट पे देखिए पहला सिग्नल 0 है, दूसरा 1 है, तो 0 + 1 बनता है 1, और 0 वाले पे देखिए ये 1 है और ये 0 है, 1 + 0 बनता है 1। तो यानी -1 से 0 तक, क्योंकि आपका कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है और दोनों एंड पे आपने चेक किया सम आपका 1 आ रहा है, तो ग्राफ आपका ऐसे 1 आ गया। ये ग्राफ आपका 1 आ गया। क्लियर हुआ? फिर से देख लो, यहां -1 पे 0 है और ये 1 है, 0 + 1 1। 0 पे देखो ये 1 है और ये 0 है, तो 0 + 1 फिर से 1, और ये कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि स्लोप 0 आ रहा है। अब यहां पे 2 के ऊपर ये ट्राइंगल बनाना है, तो पहले 2 मार्क कर लो, राइट साइड पे 2 मार्क कर लो। 2 के ऊपर एक ट्राइंगल बनाओ, आप 2 के ऊपर वो ट्राइंगल बनाओ। तो जो आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है वो आप ऊपर चढ़ा देंगे कांस्टेंट वैल्यू के, आप कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर चढ़ाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल को आपने अप शिफ्ट कर दिया बाय एन अमाउंट 2,
तो जो ट्राइंगल 1 तक जा रहा था अब वो 1 + 2 3 तक जाएगा। जो ट्राइंगल 1 तक जा रहा था अब वो 1 + 2 3 तक जाएगा। तो देखो आपने इसे अप शिफ्ट कर दिया है बाय एन अमाउंट 2। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब मैं आपसे इसी का फॉलो अप क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, इसी का फॉलो अप क्वेश्चन पूछता हूं। आप x1 - x2 बनाओ। चलो आप x1 - x2 बनाइए। ठीक है, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं दैट इज x1 - x2। x1 + x2 मैंने आपको बना के दिखाया, x1 - x2। कह सकते हो नमन भाई पिछले क्वेश्चन में जो मॉड ऑफ एक्स टी आया वही आंसर आपका आता x ऑफ माइनस मॉड टी। सेम आएगा x1 - x2 में। भाई x2 का टाइम रिवर्सल नहीं करना, एम्पलीट्यूड रिवर्सल करना है दर्श। -x2 का क्या मतलब है? x2 का एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ये मत सोचो ये दोनों तरफ सेम है तो इसका टाइम रिवर्सल तो यही रहेगा। तो x1 + x2 ऑफ माइनस टी नहीं कह रहा हूं मैं, x1t - x2t कह रहा हूं। यानी इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल करो फिर इसमें ऐड करो। तो सेम कैसे आ जाएगा भाई? हमको भी बताओ जरा, सेम कैसे आ जाएगा? जल्दी मत करो, बेसिक्स पे फोकस करो। अगर बेसिक में जल्दी करोगे ना तो आगे के सारे टॉपिक उड़ जाएंगे। ये आपको सिग्नल क्लियर है ना? तो मैं स्टार्ट करूं, अपनी कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं भाई। कहां गया हमारा ग्राफ पेपर? ये रहा। चलो मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, अब मेरा x1 कैसा है? -1 से 1 तक इंक्रीजिंग। और फिर 2 पे कांस्टेंट। ये ऐसे, ये हो गया x1t। ये x2। अब जब आप -x2t बनाएंगे
तो ऐसे बनेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो गया ना अपना। अब यहां पे अगर आप नोटिस करें बेटा, तो ये वाला जो स्लोप आएगा, अब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी 1, और इसका जो स्लोप आएगा ये डिक्रीजिंग है, दैट इज -1। तो अब जब आप -1 से 0 देखोगे तो आपका x1 भी लीनियर है और x2 भी लीनियर है। तो मेरे बच्चों, लीनियर प्लस लीनियर जो आपका नेट स्लोप आएगा m1 प्लस m2, दोनों का स्लोप 1 1 है, इसका स्लोप भी यहां पे 1 है, तो ये आ जाएगा 2। और 0 से 1 में अगर देखोगे x1 कांस्टेंट है, x2 लीनियर है, ठीक है। x1 कांस्टेंट है, x2 आपका लीनियर है। अब यहां पे बात यह आती है कि ग्राफ बनेगा कैसे। अब देखो यार, -1 पे जरा दोनों की वैल्यू ऐड करना, 0 और -1 कितना आएगा, -1। -1 वाले पॉइंट पे अगर आप दोनों सिग्नल की वैल्यूज को ऐड करें, जस्ट अ मिनट, -1 पे अगर आप दोनों सिग्नल की वैल्यू को ऐड करें तो -1 आ रहा है, ठीक है। -1 पे 0 और ये वाला -1, 0 पे ऐड करना 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1, 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1। तो आपको यहां से यहां तक एक लीनियर ग्राफ मिलेगा ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसका स्लोप आपका 2 रहेगा, इसका स्लोप आपका 2 रहेगा। समझे, मैंने दोनों पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली, फिर से देख लो। 0 पे -1 पे ऐड किया 0 और -1 बना -1, 0 पे ऐड किया 1 प्लस 0, ये बना 1। अब आप जब कांस्टेंट में लीनियर ऐड करते हो तो आप इसे अप शिफ्ट कर दोगे बाय 2, तो 0 वाला पॉइंट पहुंचेगा 2 पे और -1 वाली वैल्यू पहुंचेगी 1 पे। आप इसको अप शिफ्ट करेंगे तो 0 वाला पहुंचेगा 2 पे और -1 वाली पहुंचेगी 1 पे, -1 वाली पहुंचेगी 1 पे। तो ये हो गया कांस्टेंट प्लस लीनियर। ठीक है, फिर से समझ लो, कांस्टेंट प्लस लीनियर में क्या होता है बेटा, कि ये वाला वैल्यू देखो 2 है फिक्स, 2 में जब 0 ऐड किया तो 2 पे आया, और 2 में -1 ऐड किया तो 1 पे आया, तो ये 2 से 1 पे जाएगा। ये x1 माइनस x2 बना, ये x1 माइनस x2 बना, ठीक है, क्लियर हुआ। x1 ग्राफ 0 पे 2 है ना, 0 के जस्ट आगे 2 है सलोनी, 0 पे ब्रेक हो रहा है, 0 के जस्ट पहले 1 है, 0 के जस्ट आगे 2 है। तो मैं -1 से 0 की बात कर रहा हूं, यानी 0 के जस्ट पहले तक, 0 के जस्ट पहले तक। 0 पे क्या है ये नहीं बता सकते, ये ग्राफ 0 पे डिसकंटीन्यूअस है, ये ग्राफ 0 पे डिसकंटीन्यूअस है क्योंकि सडन जंप आ रहा है। क्लियर हो गया, बताओ जरा ये प्लॉट करो, x ऑफ t माइनस 1 प्लस x ऑफ t प्लस 1। आपको मैंने xt दे दिया, x ऑफ t माइनस 1, x ऑफ t प्लस 1। कनक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर हमें स्लोप निकालने की जरूरत क्या है, मैं दोनों एंड पॉइंट की वैल्यूज निकाल लूं। जैसे मैंने
-1 पे पता किया, -1 पे पता किया कि 0 और -1 आ रहा है, और 0 पे पता किया 1 + 0 1 आ रहा है। तो सर जब आपको पता है यहां -1 यहां 1 आ रहा है, तो सीधा बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, कर सकते हो। स्लोप निकालने की आपको ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे वैल्यू पता कर लो तो आप बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। भाई ग्रेटर देन 1 के आगे 2 नहीं होगा, काहे? 2 इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि ये सिग्नल भी 0 और ये सिग्नल भी 0। आपने कांस्टेंट 2 ऐड नहीं किया शुभम, आपने 0 से 1 में कांस्टेंट ऐड किया है। 1 के आगे ये 0 है, तो 1 के आगे 0 है, तो 1 के आगे आपका आउटपुट भी 0 आएगा। 0 + 0, 1 के आगे आउटपुट विल बी 0। ठीक है, क्योंकि पहला सिग्नल भी 0 हो गया ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो x2t + 2 कर रहे हैं? हम x2t + x1t कर रहे हैं एक तरह से। तो अगर x1 0 है तो 0 ही ऐड हुआ ना उसमें। चलो भाई कम ऑन। ये देखो t-1 से 1 की राइट शिफ्टिंग हो गई। तो -1 वाला पॉइंट 0 पे आ गया। और ये जो स्किल बता रहा हूं ना बेटा, ये काफी काम आती है आगे चल के ना। इसी चैप्टर में जब मैं इवन पार्ट ऑड पार्ट की बात करूंगा तब ये काफी काम आएगी। अब t+1 करोगे अगर, t+1 करोगे अगर मेरे भाई, t+1 करने का मतलब है 1 का लेफ्ट शिफ्ट। t+1 करने का मतलब है 1 का लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये अब अगर आप नोटिस करें ये दोनों सिग्नल आपके बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। तो एडिशन की टेंशन ही नहीं है ना। किसी भी रीजन में लोगे दोनों में से एक ही सिग्नल आएगा। आप कोई भी रीजन उठा के देख लो, दोनों में से एक ही सिग्नल एक समय पे आएगा। तो इनका एडिशन तो बहुत भयंकर इजी हो गया। ठीक है, इनका एडिशन आपके लिए काफी इजी हो गया। तो ये हो गया ना, देखो डायरेक्ट एडिशन। क्लियर हुआ? फर्स्ट एंड सेकंड में आपका सेम आ जाएगा क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग है ही नहीं। ये वाला ग्राफ तो हम बना चुके ना, -3t + 2, ये वाला ग्राफ बना चुके हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। डिस्क्रीट वाला मैं आप लोगों को जो है ना कल कराऊंगा
कि डिस्क्रीट पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे बेटा, आप लोग आज का लेक्चर बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है। और कल मैं आप लोगों को जो है ना इस पे और कुछ क्वेश्चन क्रिएट करके कराता हूं जो ऑपरेशंस आज पढ़ाए हैं। बट आज वाला लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो कल मैं डिस्क्रीट वाला पार्ट आप लोगों को कराऊंगा और जो ऑपरेशंस आज सिखाए हैं इस पे भी कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग कल देखते हैं, जिसमें कि आप लोगों को काफी मजा भी आएगा, ठीक है। जैसे मॉड वगैरह ये सब सिखाया ना, तो मॉड वगैरह लगा के मैं आपको कुछ बढ़िया क्वेश्चंस कल कराता हूं, ठीक है। तो कल अगेन मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मुलाकात होगी, तो ये वाला टॉपिक कल 6 बजे वाली क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन। और बाकी कंट्रोल की क्लास 12 बजे स्टार्ट होगी, स्टेट स्पेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।